मोक्षाधिकार की इन गाथाओं में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि अकेले बंधन की चर्चा करने मात्र से बंधन से छुटकारा मिलता नहीं। बंधन से छुटकारा पाने के लिए राग से छुटकारा पाना जरूरी है। अर्थ है इन तीन गाथाओं का, जैसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ है तथा उस बंधन के तीव्र या मंद स्वभाव को भी जानता है। बंधन कैसा है उसकी तीव्रता या मंदता को भी जानता है। सामान्य सा बंधन है कि विशेष जकड़ा हुआ बंधन है, आदि आदि उनकी सारी अवस्थाओं को भी जानता है एवं उसके काल को भी जानता है कि यह इतने दिन से है। ये जानता है कि कितने समय से मैं बंधा हुआ हूं। फिर भी यदि उस बंधन का छेद नहीं करता है तो वह बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बहुत काल हो जाने पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता है। कितनी बढ़िया बात कही। इसका मतलब ये हो गया कि अकेले ज्ञान मात्र से किसी को छुटकारा मिलने वाला नहीं। ज्ञान कितना भी कर लो तुम तत्व का, लेकिन अकेले ज्ञान होने मात्र से छुटकारा नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व का सार तो वीतरागता है। ज्ञान बिना वीतरागता के भी तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम से हो जाएगा, अभव्य को भी हो जाता है, इंद्रभूति को भी बहुत था। ये बाकी बातें सब आ सकती हैं, लेकिन अपने कर्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए अकेला ज्ञान जरूरी नहीं है। फिर इंद्रभूति के पास तो सम्यक ज्ञान भी नहीं था, उसका ज्ञान तो मिथ्या था। भले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम था पर मान्यता उसकी विपरीत थी। तत्व का उसे ज्ञान नहीं था। रत्नत्रय क्या है, क्षय द्रव्य क्या है, अस्तिकाय क्या है, आदि आदि ज्ञान नहीं था। उतना ही ज्ञान होता तो जो वृद्ध ब्राह्मण पूछने के लिए आया था उसको तुरंत समझा देता और रवाना कर देता। लेकिन इंद्रभूति को ये ज्ञान था ही नहीं, और इंद्र ने वृद्ध ब्राह्मण बनकर के प्रश्न पूछ करके इंद्रभूति को उलझा लिया था। इंद्र ये तो चाहता ही था कि इसके मन में एक बार आ तो जाए कि चलो महावीर सही बात करते हैं, वो तो चाहता था, और परिणति उसकी भी वही हुई। ज्ञान इंद्रभूति को समीचीन नहीं था, सम्यक नहीं था। समीचीन सम्यक ज्ञान भी हो किसी को, सम्यक दर्शन की भूमिका में किसी को सच्चा ज्ञान भी हो जाए तो भी मोक्ष नहीं मिलता। अकेले ज्ञान से मोक्ष मिल जाता तो फिर तीर्थंकर भगवंतों को दीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ती? चक्रवर्तियों को दीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ती? वो तो तद्भव मोक्षगामी हैं, अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान भी उनका सम्यक है, समीचीन है। उस समीचीन ज्ञान से, उस सम्यक ज्ञान से तीर्थंकर भी तत्व की सूक्ष्मता को जानते हैं, द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि को जानते हैं, बंधन है उसके छुटकारे को भी जानते हैं। पर सब कुछ जानते हुए भी वह यह भी जानते हैं कि छुटकारे के लिए केवल इतना जानना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए केवल इतना जानना मात्र पर्याप्त नहीं है,
छुटकारा पाने के लिए जानने के साथ साथ आचरण का होना भी जरूरी है। जागरण भी होना और जागरण के साथ साथ आचरण भी होना। या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को स्यो साधन करते संयम सो अनुरागे। बताओ भैया, यदि घर गृहस्थी में ही सच्चा सुख मिल जाता तो तीर्थंकर उस घर गृहस्थी का त्याग क्यों करते, राजपाट को क्यों छोड़ते और संयम का साधन क्यों करते, संयम से अनुराग क्यों करते। क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना रत्नत्रय को धारण किए अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जब तक चारित्र का संबंध नहीं जुड़ता, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होती, तब तक संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं। तब तक छुटकारा नहीं मिलता। ऐसा तत्व ज्ञान जो बतलाता है कि तीन भुवन में यदि कोई सार है तो तीन भुवन में सार क्या है, बीतराग विज्ञानता। बीतरागता सार है और वह बीतरागता घर गृहस्थी में नहीं आ सकती। उस बीतरागता पर श्रद्धान हो सकता है, उस बीतरागता को पाने की भावना हो सकती है, लक्ष्य में तुम्हारे वो बीतरागता आ सकती है, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए, असंयम अवस्था में रहते हुए उस शुद्धता का, बीतरागता का अनुभव तुम्हारे लिए नहीं होगा। ज्ञान अलग विषय है और आत्मा का अनुभव अलग विषय है। आत्मा के अनुभव के लिए जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ज्ञान हो। पुराने समय की बात है, कुछ यात्री सम्मित शिखर पहुंच गए। उस समय लाइटें ही नहीं थी। जानकारी उन्होंने सब ले ली, भैया हम पहली बार आए हैं शिखर जी, पहाड़ की वंदना करनी है, कितने बजे जाना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके जानकारी ली। मैनेजर मुनीम ने उसको अच्छे से समझा दिया कि भैया आप बहुत अच्छे से सब तैयार होके जल्दी निकल जाना, अंधेरा रहता है। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम आपको एक टार्च दिए देते हैं, इस टार्च से आप वंदना कर लेना। उसने टार्च जला के देखी तो अरे इतना ही सा उजाला इसमें, इतनी सी टार्च, इतना सा उजाला, इतने बड़े पहाड़ की वंदना कैसे करेंगे। इतनी सी टार्च, इतना सा उजाला, चारों तरफ घुमा करके उसने देखो, अरे हमारे घेरे घेरे तक में उजाला है। लालटेन पकड़ा दी। अब लालटेन में कितना उजाला जाएगा, जहां जहां है वहां वहां उजाला। अब कहने लगा भैया धोखा हो जाएगा हमारे साथ। क्यों, इतना बड़ा पहाड़, उजाला इतना सा, कैसे बंद ना कर पाएंगे। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे बोले तुम, कितने लोग तो वंदना कर रहे हैं, तुम तो पहले आदमी हो जैसा तर्क वितर्क कर रहे। नहीं भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, इतना ऊंचा पहाड़, इतनी लंबी वंदना, इतने से उजाले में कैसे कर पाएंगे। तो मुनीम हंसने लगा, अरे मूर्ख समझ तो, उजाला थोड़ा सा है तो क्या हुआ, इस उजाले को लेकर के तू जहां जहां चलेगा वहां वहां उजाला होता जाएगा। क्या नीचे ही से टार्च जला के पूरा पहाड़ देखेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या।
अरे ये टार्च हाथ में पकड़, और जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा उजाला तुम्हारे साथ आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तू पूरे पहाड़ की वंदना कर लेगा तो ये उजाला तुम्हारे साथ रहेगा, और इतने से ही उजाले में तू पूरे पहाड़ की वंदना कर सकता है। तो उसको समझ में आया कि पहाड़ बड़ा है तो उसकी वंदना करने के लिए पहाड़ के बराबर उजाले की जरूरत नहीं है, उजाला तो उतना सा ही है। ज्ञान बहुत ज्यादा हो तभी मोक्ष का पुरुषार्थ करें ऐसा नहीं, ज्ञान तो थोड़ा भी हो उससे भी मोक्ष का पुरुषार्थ हो सकता है। ज्ञान थोड़ा हो ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस सम्यक ज्ञान के अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए। आचरण मुक्ति का मार्ग है, और ऐसे ही आचरण स्वरूप मुक्ति के मार्ग में कहा जा रहा है कि ज्ञान के बल पर तुमने कर्मों की प्रकृतियां समझ ली। ये ज्ञानावरणी, ये दर्शनावरणी, ये मोहिनी, ये अंतरा, ये आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, सब 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 उनकी अवस्थाएं पढ़ ली, प्रकृति, उनकी स्थितियां समझ ली। किस कर्म की कितनी स्थिति होती, जघन्य स्थिति क्या है, उत्कृष्ट स्थिति क्या है, अनुभाग भी समझ लिया तीव्रता मंदता को लेकर के, और उनके प्रदेशों के पुंजों को भी तुमने अपने ज्ञान बल से जान लिया। तो क्या हो गया, आपने अपने ज्ञान बल से सब कुछ जान लिया तो क्या आपको छुटकारा मिल जाएगा? छुटकारा नहीं मिलेगा। ज्ञान बल से अभी तुमने जाना है, लेकिन जो मोक्ष का मूल तत्व है, जो मोक्ष मार्ग का मूल सार है, उस वीतरागता को आपने अभी पकड़ा नहीं। वीतरागता के तत्व को आपने अभी प्राप्त नहीं किया, इसलिए तुम्हारा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हुए भी मोक्ष नहीं दिलाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान तो है पर वीतराग विज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान को वीतराग विज्ञान बनाने के लिए चारित्र धारण करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपने सभी प्रकार की अवस्थाओं को जान लिया, उन अवस्थाओं के साथ कर्म के बंधनों को जान लिया, तो इतने मात्र से आप मुक्त होने वाले नहीं। यदि रागादि को छोड़ करके यह जीव भव्यात्मा विशुद्ध होता है तो कर्म बंधन से छूट सकता है, कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है। कर्म के बंधन से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है। देखिए, तीनों गाथाओं का पद्यानुवाद आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। गुरुवर आचार्य श्री ने जो लिखा हुआ है, मैं पास से कस कसा करके कसा हूँ, बंदानुभूति करता चिर से लसा हूँ। यो बंध बंध फल बंदित गीत गाता, कोई मनो पुरुष है तुमको दिखाता। पैबंध को यदि नहीं वह छोड़ता है, जान बूझ कर भी नहीं तोड़ता है। पाता न मुक्ति उस बंधन से कदापि, दुस्सह है दुख सहता चिरकाल पापी। त्यों कर्म कर्म स्थिति कर्म प्रदेश जाने, और कर्म की प्रकृति और अनुभाग माने। छोड़े न बंद यदि जान सराग होते, होते न मुक्त
मुनि मुक्त वैराग्य होते। ये गुरुवर के द्वारा किया हुआ पद्यानुवाद है। कुंद कुंद का कुंदन इस नाम से सभी जन जानते हैं। तीनों गाथाओं के ये तीनों पद वसंत तिलका छंद में जो लिखे गए हैं उसे आपके सामने रखा गया। मैं पास से कसकसा करके कसा हूँ। अब कैसा भी कोई कसा हो, बंदानुभूति करता चिर से लसा हूँ। यों बंद बंद फल बंधित गीत गाता, बंद के बंधन के गीत गा रहा है। कोई मनोपुरुष है तुमको दिखाता, मैं ये बंधा हूँ वो बंधा हूँ, ऐसा बंधा हूँ वैसा बंधा हूँ। पे बंद को यदि नहीं वह छोड़ता है। अब बंधने बंधने की बातें तो कर रहा है, रस्सियाँ बेड़ियाँ भी दिखा रहा है, जम के कसा हूँ ये भी बता रहा, पर यदि बेड़ियाँ अलग नहीं कर रहा तो हाँ जानबूझकर भी नहीं तोड़ता है। अब नहीं तोड़ रहा, पाता न मुक्ति उस बंधन से कदापि, कैसे छुटकारा पाएगा। दुस्सह्य दुख सहता चिरकाल पापी, त्यों कर्म कर्म स्थिति कर्म प्रदेश जाने। अब कर्मों की स्थितियाँ, कर्मों के अनुभाग, कर्मों के प्रदेश, कर्मों की प्रकृतियाँ सब कुछ जानता है, जान रहा है। बंधन की हर अवस्था को जान रहा है, पर छोड़े न बंद यदि जान सराग होते। असंयमी बना रहे, रागी बना रहे और बंधन के लिए न छोड़े, होते न मुक्त। फिर कैसे मुक्ति उसको मिलेगी, कैसे उसको छुटकारा मिलेगा। होते न मुक्त मुनि मुक्त विराग होते। जब तक साधक जीवन नहीं आता है, जब तक वैराग्य की स्थिति नहीं बनती है, तो कर्म का बंधन टूटता नहीं, कर्मों से छुटकारा मिलता नहीं। और कर्म से छुटकारा मिलता नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति फिर उसे कभी होती नहीं। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है बंधन के स्वरूप को जानो और छुटकारा पाने के लिए वीतरागता के सार को प्राप्त करो, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो। रत्नत्रय के मार्ग में लगकर भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय में यदि यह भव्यात्मा पहुंचता है तो कर्मों से उसे छुटकारा मिलता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।